नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कल का अभ्यास का प्रश्न क्या रहा? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चीन। हालिया आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान चाय के निर्यात में 2.4% की गिरावट आई है। निर्यात कम होने का मुख्य कारण शिपिंग, कंटेनरों की कमी और उच्च समुद्री माल ढुलाई का होना था। चाय दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली पेय पदार्थों में से एक है। चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश G20 के सदस्य हैं? 1 भारत, 2 चीन, 3 मेक्सिको, 4 रूस। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच यूक्रेन मुद्दे, G20, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा हुई। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। यह भविष्य के लिए वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि को हासिल करने के लिए रणनीतिक भूमिका निभाता है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयले के प्रकारों को उसके उच्चतम से निम्नतम कार्बन सामग्री के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। 1 एंथ्रेसाइट्स, 2 पीट, 3 बिटुमिन, 4 लिग्नाइट। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी 2, 4, 1, 3, ऑप्शन डी 4, 2, 3, 1। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1 एंथ्रेसाइट, 3 बिटुमिन, 4 लिग्नाइट और 2 पर है पीट। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला आधारित इकाइयों को पूरी क्षमता से अपनी बिजली संयंत्र चलाने के निर्देश दिए हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह मुख्य 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट्स एंड पीट। एंथ्रासाइट यह उच्च कोटि या उच्च कैलोरी मान वाले कोयले की सर्वोत्तम गुण है। इसमें 80 से 95% तक कार्बन सामग्री होती है। बिटुमिन्स इसमें 60 से 80% तक कार्बन सामग्री के साथ नमी की मात्रा कम होती है। इसका उच्च कैलोरी मान होता है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन सामग्री होती है, जबकि पिट में 40% से कार्बन सामग्री के साथ लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इसे राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से मुक्त, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 के तहत इसकी चर्चा की गई है, ऑप्शन डी 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदस्यों द्वारा अनुमोदन। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से मुक्ति। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। भारत में आपातकाल की स्थिति शासन की उस अवधि को संदर्भित करती है जिसे कुछ संकटकालीन स्थितियों के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण,
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में प्रावधान को 44वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1968 द्वारा दिया गया। इसलिए विकल्प बी सही है। आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन होना जरूरी है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से मुक्ति। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में एक टीम ने वाराणसी की ज्ञानवानी मस्जिद के सटे हिंदू स्थल का वीडियो सर्वेक्षण किया है। ज्ञानवापी मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद मामला 1991 में अदालत पहुंचा था। हिंदू पक्ष का मानना है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश में है ज्ञानवापी मस्जिद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो अब शुक्र की परिक्रमा करने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रहा है। इसरो इस मिशन के जरिए शुक्र से जुड़े विभिन्न रहस्यों को भी सुलझाएगा। यह मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और अरुण अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परिषद स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 रह गई है। 2, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति बच्चों की औसतन कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गई है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत में केवल 5 राज्य हैं जिनकी प्रजनन दर 2.1 के प्रजनन स्तर के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। वो है बिहार 2.91, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। भारत में संस्थागत जन्म 79 से बढ़कर 89 हो गया है, इसलिए कथन 2 सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% संस्थागत जन्म हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में 54% हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, ई विवाद समाधान योजना 2022 के संदर्भ या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह योजना छोटे करदाताओं को कर विवादों के तेजी से समाधान करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2, करदाता जिनकी आईटी विवाद 10 लाख रुपए से अधिक से नहीं है, कुल आय 50 लाख तक है, वे इसके लिए पात्र हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और दोनों, ऑप्शन डी न 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। छोटे करदाताओं के लिए कर विवादों के तेजी से समाधान की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीसी ने 5 अप्रैल को ई विवाद समाधान योजना 2022 को अनुसूचित किया, इसलिए कथन 1 सही है। यह योजना उन करदाताओं के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख तक है और आयकर विवाद 10 लाख से अधिक नहीं है, कथन 2 सही है। करदाताओं की कमी भी कार्रवाई के संबंध में कर अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
एनसीबीसी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338 बी और 342 ए जोड़े गए। अनुच्छेद 338 बी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी का अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 102वें संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा ट्रिपल ब्लैक विडो है, क्या है? सबसे छोटी कक्षा वाला एक दुर्लभ वाइनर स्टार, बी मकड़ियों की एक दुर्लभ प्रजाति, सी एक क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, डी हर्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखा गया अब तक का सबसे दूर स्थित तारा। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए सबसे छोटी कक्षा वाला एक दुर्लभ वाइनर स्टार है ट्रिपल ब्लैक विडो। सबसे छोटी कक्षा वाले एक दुर्लभ ब्लैक विडो वाइनर स्टार की पहचान की गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ ट्रिपल ब्लैक विडो प्रणाली की खोज की है। यह सितारों की एक जोड़ी है जो तेजी से एक दूसरे के द्वारा उपयोग किए जाने से पहले एक दूसरे का चक्कर लगाती है। खगोलविदों को मिल्की वे में लगभग 2 दर्जन ब्लैक विडो वाइनरीज के बारे में पता चला है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए सबसे छोटी कक्षा वाला एक दुर्लभ वाइनरी स्टार। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। कल मिलते हैं आपको अगले अन्य प्रश्नों के साथ अगली सीरीज में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।